हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साजी चौपाई चल रही थी कि जाहिर पहचान है तिनकी, ले चलत मायने बातून, कौल फैल चाल रूह नजर, इनो असल बका अर्श तन। और बात चल रही थी कि मूसा पैगंबर के द्वारा जंबूर ग्रंथ उतरा, जिसका जंबूर का जाहिर वो ग्रंथ उतरा था, उसमें हमारी गवाही आई। लेकिन आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हमारे वास्ते प्रकाश हिंदुस्तानी जंबूर ग्रंथ के रूप में उतारी। और उस ग्रंथ और जंबूर का अर्थ बताया कि प्लास होता है, जैसा दीवार में फंसी हुई कील को निकालने के लिए प्लास का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार से जीव में शरीर में धसी हुई इस आत्म को निकालने के लिए रज्जी महाराज ने हमें प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ दिया है कि सतगुरु महाराज के प्रति प्रेम भाव से समर्पित होते हुए कैसे धनी कितनी जल्दी हमारी गुण इंद्रियों को फेर देते हैं, माया से धनी की तरफ लगा देते हैं कि रूह को भी पता नहीं लगता। और वो स्वतः ही उसकी चाल चल हो ही जाती है, रूह की चाल हमको खुद को भी पता नहीं लगता है, जैसा कि हम इंद्रावती जी के भी प्रसंग से देखते हैं। और उनको धनी ने अपने अनुरूप तैयार पूरा करके कैसे उनके माध्यम से ये सारी वाणी उतरवाई है, इस बात का हमको सबको पता है। अब जो इसके आगे वर्णन ऊपर आ रहा था कि मोहम्मद साहब जब आए, 73 फिरके हो गए थे, तो मोहम्मद साहब कुरान लाए। कुरान में उन्होंने 90,000 हरफ बातें कही, परंतु उसमें कुछ इशारतों में लिख कर छोड़ दी और कुछ जहरी उनको जीवन यापन के लिए संसार को दे दी, शरीयत की बंदगी दे दी। अब कुरान के ऊपर हमारा ग्रंथ आया सनंद। सनंद में रज्जी महाराज ने हमको पूर्ण वेद और कतेब पक्ष का मिलान करके कि वेदों की पहुंच कहाँ तक है और कतेब की पक्ष पहुंच कहाँ तक है, और हम जो बात कहते हैं हमारी बात इस 14 तबक से ऊपर शून्य निराकार योग माया के ब्रह्मांड को लांघती हुई कहाँ परम धाम की बात रज्जी महाराज हमको इस संसार में बता रहे हैं। तो पहचान किनकी है? जाहिर पहचान है तिनकी, ले चले मायने बातू। कि हर बात को अब अपनी वाणी पर यदि हम आ जाए, चारों ग्रंथ उतर गए, चारों ग्रंथों में रज्जी महाराज ने वेद और कतेब के ऊपर ग्रंथ ये अपने के, अब सारी किताबें संसार की रद्द होगी। अब कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ हो गया? श्री कुलजम स्वरूप साहिब स्वसम वेद, जो अपने आवेश स्वरूप से उतरी हुई धनी के मुखार विंद की ये वाणी ये संसार में आई। तो बाकी के सारे ग्रंथ रद्द हो गए। और सारे ग्रंथ किस सारी दुनिया की जमात किस में चली गई? नारी फिरकों में चली गई। और एक 73वां फिरका नाजी फिरका आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी का कहलाया। उनके मानने वाले, उनकी जमात में चलने वाले ही नाजी फिरका कहलाएंगे। तो ये है हकीकत और मार्फत का बेवरा। एक जाहिर संसार में बात कही गई है, और उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे छिपी बात क्या है, ये आप रजी महाराज, प्राणनाथ जी, शिरजी साहिब जी हम सब मोमिनों को बता रहे हैं। अब यहां से अपनी बात शुरू होती है। फुरमान आया जिन पर ए सोई जाने इशारत। ऊपर का ना, कौल फैल चाल रूह नजर, इनो असल बका अर्श में तन। असल बका में, परम धाम में उन्हीं के अपने असल मूल तन हैं, जिनकी नजर जो है रूह की चाल से वो चलते हैं। कि धनी ने हमको क्या बात कही है, रूह की। वो गुण इंद्रियों की चाल में नहीं फंसते, वो रूह की चाल को देखते हैं कि रूह का चलन इस प्रसंग में कैसा होना चाहिए। वो वही चाल चल के मोमिन दिखाते हैं, और वही मोमिन है, और वही उन्हीं का असल बक्का में तन है। और फुरमान भी इन्हीं मोमिनों पर आया हुआ है। भाई कहने को तो हम सारा ही ब्रह्मांड कह रहे हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, 40 लाख की जमात है प्रणामियों की, सारे ही कह रहे हैं और सारे ही वाणी पढ़ रहे हैं
लेकिन अब देखिए आप राणा जी जो बात कह रहे हैं, इस बात को जरा घटाकर स्वतः अपने आप इस बात का अर्थ खोलिए कि फुरमान आया जिन पर ए सोई जाने इशारत, कि जिनके लिए फुरमान आया है, मैसेज आया है, आप राजी महाराज खुद डाकिया बनकर वस्त्र भूषण बदल कर रसूल कहलाए, लेकिन बात तो हमारे लिए उसमें कहलानी थी ना। उन्होंने हमारे वास्ते गवाही देनी थी कि एक शिरजी साहिब प्राणनाथ जी संसार में जाहिर होंगे, तो उनकी वेद कतेब में हर जगह गवाही है। और ये इशारतें भी देखिए आप, मोमिनों ने, आप शिरजी साहिब जब संसार में जाहिर हुए तो उन्होंने ही कुरान के छिपे भेद खोले। उससे पहले 1100 साल तक छिपी रही कुरान। तो कहते हैं ए सोई जाने इशारत, ले मार्फत बैठे अर्श में, बीच बका खिलवत। और क्या मार्फत लेकर बैठे कि अर्श में, मार्फत क्या है कि जो रसूल के साहब के रूप में जो पैगाम लेकर आए थे वो भी मेरे धाम के धनी हैं। और वेद पक्ष में भी जितने गवाहियां आई हैं वो सब धनी ने मेरे वास्ते ही कहलवाई हैं, इस मार्फत के ज्ञान को लेकर कि रूह का ज्ञान क्या है, रूह की बात क्या है, रूह की कहाँ तक पहुंचा और रूह का धनी से क्या संबंध है, इन सारी बातों को ले मार्फत बैठे अरस में बीच बक्का खिलवत। वही इस बात को जानकर परम धाम के बीच में धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, बाकी और कोई नहीं बैठा हुआ। अब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बैठा कौन नहीं बैठा। अब ये चुपैया कह रही हैं कि वही बैठे हैं जिन्होंने बातून बातों को लिया है, जिन्होंने उनमें छिपे राज को समझा है, गुज रहस्यों को जाना है, और अपनी आत्म में साक्षात्कार करके उस राह पर हादी के कदमों पर कदम चलकर दिखा रहे हैं मोमेंट। ए इलम कहे खेल उड़ जाए बक्का कंकरी के देखे। चौपाई कैसे है सुंदर सा जी लिखी हुई, ए इलम कहे खेल उड़ जावे बक्का कंकरी के देखे। मैंने ऐसे पढ़ा चौपाई को, ए इलम कहे, ये वाणी क्या कहती है, बेशक इलम क्या कहता है कि खेल उड़ जावे बक्का कंकरी के देखे, कि ये संसार परमधाम से यदि अर्श की एक कंकड़ी भी आ जाए तो ये 14 तबक उड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अर्श रूहों की नजरों ख्वाब रहवे क्यों एक। तो प्रश्न कर रही है इंद्रावती जी हमसे ही कि जब ये बेशक इल्म कहता है कि परमधाम से यदि एक कंकड़ी भी आ जाती है तो 14 तबक उड़ जाते हैं, तो ये ख्वाब हम रूहों की नजर में कैसे टिका रह सकता है। हम तो उस घर के वारिस हैं, मालिक हैं, हम उस घर के रहने वाले। तो हमारी नजरों में ये फेर खेल कैसे अभी तक टिका हुआ है। तो अब इसका जवाब इंद्रावती जी क्या दे रहे हैं हमको, तो मोमिन तन में हुक्म फैल करे लिए रूह हुज्जत, वास्ते हादी रूहन के ए हक्के करी हिकमत। तो मोमिन तन में हुक्म, तो रज्जी महाराज ने क्या किया इसमें, मोमिनों के तन में रज्जी ने अपना हुक्म डाल दिया और फैल करे लिए रूह हुज्जत। अब ये हुक्म जो है ना, हमारे अंदर हुक्म आया हुआ है, ये हुक्म क्या करता है, रूह का दावा लेकर अर्श का फैल हाल करते हैं। चाल चल के दिखा रहे हैं कौन, रूह की चाल कौन चल के दिखा रहा है, हुक्म चल के दिखा रहा है। हुक्म ने हमको, रूह को ये ताकत बख्शी हुई है कि हुक्म रूह की चाल चल के दिखा रहे हैं। अब हुक्म कौन है, वास्ते हादी रूहन के ए हक्के करी हिकमत। श्यामा जी और हम रूहों के वास्ते ही राज्जी महाराज ने ये जुगत लड़ाई है। हुक्म स्वयं धनी का ही स्वरूप है, जो संसार चलाते और बनाते और मिटाते हैं। अक्षर ब्रह्म ही धनी के हुक्म का स्वरूप है और स्वयं धनी भी हुक्म का ही स्वरूप कहलाता। लेकिन उन्होंने एक हुक्म को अपने से जुदा करके अपने ही तन का एक दूसरा तन खड़ा कर दिया, हुक्म का तन। अब वो हुक्म जिनके ब्रह्मांड में हमारे बैठे हैं, उनका ही हुक्म हमारे अंदर डाल दिया गया। और वो हुक्म जो है अब रूह की दावा लेकर कि मैं ही रूह हूं,
वो सारी चाल कौल फैल हाल चल के दिखा रहे हैं इस ब्रह्मांड में। ये धनी ने हिकमत करी है, जुगत लड़ाई है कि खेल हमको दिखा भी दिया, हमको सारा कुछ उसकी लज्जत भी दे, खेल की भी लज्जत दे रहे हैं और घर की भी लज्जत दे। जब मांगा है दुख का, अब कोई कह सकता है कि खेल की लज्जत कैसे आ रही है? जब मांगा दुख का खेल है, परम धाम में दुख का खेल मान के आए थे ना, तो धनी ने हमको कई विध के, एक अभी आगे चौपाई आएगी कि अर्श के कई विध के सुख दिखाए। तो जब खेल में आए हैं तो अनेक भांत के दुखों की भी इतनी वैरायटी है, अनंता अनंत है, क्योंकि ये खेल दुख का है। तो इसमें और सबके दुख की टोकरी में अलग अलग भांत के दुख है, किसी का किसी से मिलता जुलता नहीं है। और जिस प्रकार से परम धाम के सुखों के अनंता अनंत सुख है और किसी की टोकरी का सुख दूसरे के सुख से नहीं मिलता है, वो चाहे भी दौड़ भी ले, मिलान भी कर ले, तो वो नहीं मिलेगा। क्योंकि अर्श में जाकर फिर हम सब अपनी अपनी खोलेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमारे सुख का अनंत आनंद की जो वो है ना, बढ़ चुकी है, सीमा रेखा से हम पार हो चुके हैं। क्योंकि एक से दूसरे के पास आनंद होगा, दूसरे से तीसरे के पास अधिक आनंद होगा। वो कहेगी मैंने ये आनंद लिया, दूसरी कहेगी ये मैंने लिया। लेकिन कब? जब हम रूह की चाल चलकर दिखाएंगे। ये खेल रज्जी महाराज ने हुक्म के माध्यम से किया हुआ है। तो कहा अर्श दिल मोमिन, ना मोमिन जुदे अर्श से, पर ए जाने अरवाहें अर्श की, जो करी बेशक हक इल्म। इसी वास्ते ही वो कहते हैं मोमिनों के दिल को ही रज्जी महाराज ने अर्श किया है। इस वास्ते मोमिन अर्श से जुदा नहीं है। मोमिन अर्श में है या फर्श में है, मोमिन धनी के ही संग है, धनी उनके अंदर ही है। चाहे अर्श में थे तो मोमिन धनी के दिल में है, अब फर्श में है तो धनी मोमिन के दिल में आए बैठे हैं। पर ये बात कौन जानती है? ये अर्श की अरवाहें जानती हैं, जो इस बेशक इल्म से बेशक हो चुकी हैं। सबके लिए नहीं है बात। जिनके अंदर संशय नहीं रह गया है, वही इस राज को जानती है मोमिन। बसरी, मलकी और हकी, तीन सूरत मोहम्मद कीजे, ये तीनों सूरत दे साहिदी, आखिर अर्श दिखावे ए। अब सुंदर सा जी चौपाई ध्यान से सुनिएगा। बसरी, मलकी और हक्की, तीन सूरत मोहम्मद की कही, एक मोहम्मद और इनकी ही तीन सूरतें हैं। इसका मतलब मोहम्मद इन तीनों से चौथा व्यक्ति है कोई। बसरी, मलकी और हक्की, तीन सूरत मोहम्मद कीजिए। जैसे मैंने कह दिया मेरी ये तीन संतानें हैं, तो इसका मतलब मैं इन तीनों से जुदा हूं। मोहम्मद कौन है? जो सिफत से परे हैं, आप रज्जी महाराज। उन्होंने इस संसार में तीन सूरतें धारण करी। पहली सूरत उन्होंने बसरी सूरत, यानी कि आप रसूल साहब के रूप में आए कुरान में अपनी बात लेकर, लेकिन छिपे रहे, खुद भी छिपे रहे, रसूल कहकर, स्वयं को डाकिया कहकर खुद को छिपा लिया और कह दिया मैं तो पैगाम लेकर आया हूँ, पैगंबर के रूप में रसूल बन के आया हूँ, अल्लाह ताला का संदेशा संसार में देने आया। लेकिन राज ये है, इसमें छिपा हुआ राज बातूनी, कि वो स्वयं ही रज्जी महाराज थे। पहली सूरत। फिर मल की सूरत, श्यामा महारानी जी आप। बसरी सूरत में कौन थे? अक्षर की आत्म। अब मल की सूरत में कौन आए? अब रज्जी महाराज ने पहले अपनी सत्य के स्वरूप को भेजा बसरी सूरत बनाकर, अब उन्होंने अपने दिल के स्वरूप श्यामा महारानी को मलकी सूरत को भेजा, रज्जी के संग तारतम देकर श्यामा महारानी को। और तब भी काम पूरा नहीं हुआ, तो आप हक्की सूरत प्राणनाथ जी, शिरजी साहेब जी इस संसार में उतरे और उन्होंने बसरी, मलकी और सारे संसार के वेद कतेब और सारी बातों को लेकर एक कुल जमा तारतम का तारतम ये वाणी उतार के हमको हमें दी।
ये तीन सूरत किनकी हैं? आप मूल स्वरूप रज्जी महाराज की तीन सूरतें हैं। और ये तीनों सूरतें इस बात की शाहिदी देती हैं, क्या गवाही देती हैं? कि मोमिनों का ही दिल अर्श है, चाहे अर्श हो या फर्श हो, मोमिनों के ही अंगी संगी धाम धनी है। आखिर अर्श दिखावे ही ये गवाही तो दे ही रहे हैं, और अंत में हमको अपना अर्श घर परम धाम दिखा कर ही ले चलेंगे। आखिर अर्श दिखावे, आखिर ये अब आखिरी श्रृंगार ग्रंथ जो है कहाँ पर चल रहा है? आखिर नहीं चल रहा। तो क्या दिखा रहे हैं? कि अर्श दिखा कर ही ले चलेंगे हमको। रूहों हक अर्श नजरों, रूहों हक अर्श नजरों, हुक्म नजर खेल माहे। रूहों की नजर में क्या है? रज्जी और अपना घर परम धाम। और जिनके माध्यम से धनी हमको खेल दिखा रहे हैं, हुक्म के माध्यम से, हुक्म की नजर में क्या है? खेल। अब इस रूह के ऊपर हुक्म आया हुआ है, तो हुक्म किसको देख रहा है? हुक्म की नजर कहाँ है? खेल में। तो हमारी नजर भी कहाँ हो गई? खेल में। अर्श नजीक रूहों को खेल से इत धोखा जरा ना है। क्योंकि रूहों की नजर में हक और अर्श ही है, इसलिए रूह चाहे कहीं पर भी हो, खेल में हो, चाहे अर्श में हो, चाहे फर्श में हो, धनी के चरणों में हो या खेल में आई हुई है, उनसे अर्श जरा सा भी दूर नहीं है। प्राण नली से सहरग से भी नजीक हक कहलाते हैं। इस बात में इतना सा भी धोखा नहीं है, इस बात में इतना सा भी संशय नहीं है, रंचक मात्र भी शक नहीं है। तो हक सहरग से नजीक, कोई जाने ना लदुन्नी बिन, लगा दिया उन्होंने इफ और बट। कहा कि तो हक सहरग से नजीक, इस बात में कहीं संशय नहीं है, कहीं भी डाउट नहीं है कि रज्जी महाराज हमारी प्राण नली से भी करीब बसते हैं, परंतु जानेगा कौन? कोई जाने न लदुनी। इस वाणी को, बेशक इल्म को, तारतम ज्ञान को जाने बगैर कोई भी इस राज को, इस रहस्य को जान नहीं सकता कि मेरे ही दिल में धाम धनी बैठे हुए हैं। रूहें भी नहीं जान सकती। रूहें मैं बेनियाज थी बीच बक्का 12,000। क्यों थी बेनियाज रूहें? उस इश्क से अनजान थी। क्यों थी अनजान? क्योंकि वहां पर ये ज्ञान नहीं था। और अब जब ये ज्ञान आया है तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जानना हमारे लिए। इस इल्म को जानना हमारी रूह के लिए आवश्यक है, जैसे सांस लेना हमारे लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारा जीवन पानी जल भोजन से चलता है, सांस से चलता है, उसी प्रकार से ये इल्म रूहों की ऑक्सीजन है। और बिना इल्म के रूह की चाल, रूह को पता ही नहीं मैं कौन, कहाँ से आई है, कहाँ है मेरा बर्ताव, कुछ भी नहीं पता। और फिर मैं कौन, इतना नहीं, उसके आगे भी इस अर्श की लज्जत लेने के लिए 25 पक्षों को घूमने के लिए भी तो हमें पता होना चाहिए मेरे घर में कौन कौन सा पक्ष है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज रखी हुई है। ये तो हकीकत का ज्ञान है, और उसमें छिपा मार्फत का ज्ञान कि हक की सूरत यदि हुक्म है तो हक की सूरत ये इल्म भी है, हक की सूरत इश्क भी है, हक की सूरत निस्बत भी है, हक ही है। ये कौन बात बता रहे हैं? ये बेशक इल्म। कोई जाने न लदुन्नी बिन, यही लिखा फुरमान में, और यो ही कहे रू अल्लाह के वचन। ये बात ऑलरेडी उन्होंने कहा कि कौन कह चुके हैं? फुरमान में, कुरान में आ चुकी है। और सेम बात रू अल्लाह श्यामा महारानी ने भी यही बात हमको कही है, तभी तो तारतम लाए हैं वो हमें देने के लिए। रू अल्लाह आप सदगुरु देवचंद्र जी ने 40 साल तक
कस नहीं करी, कोई भी उनको देने वाला ज्ञान नहीं था। तब हार के धनी स्वयं आए, दीदार दिया, दर्शन दिया, बातचीत करी, कहे तारतम बीज वचन। और उसके बाद भी वो जब चितवन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सुंदर साथ को ब्रज की लीलाएं बताते थे, रास की लीलाएं बताते थे, सुंदर साथ सुनते थे, पर 313 वासनाएं वापस सो गई। क्यों सो गई? क्योंकि ये बेशक इलम नहीं था। इलम, ये संसार विज्ञान का युग है, तो विज्ञान को विज्ञान से ही काटा जा सकता है। तर्क को वाणी से ही काटा जा सकता है। किसी भी बात को, आज वाणी से मोमिन कितने होशियार हो गए हैं कि किसी भी बात को कैसे वाणी से हम, तेज धारदार है, बड़ी जबान तेज है इनकी, धारदार है। क्यों? मोमिन है भाई। क्या है? उसमें उन्होंने सनंद में कहा है ना, जब मोमिनों को सिखापन दी है रज्जी महाराज ने कि कैसी चाल चल के दिखानी है मुसलमानों के बीच में। तो ये चाल कोई केवल एक पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए थोड़े है। हम भी तो पराये लोगों के बीच में ही बैठे हुए हैं, 14 लोक में, इन जीवों के बीच में। तो इन जीवों के बीच में हमको कैसी चाल चल के दिखानी है, वही तो पाती में लिखा है कि समय आने पर जवाब दीजिए, चोखा जवाब, पहले नहीं। तो वो बात इसमें कह रहे हैं, यो ही रू अल्लाह का है बच्चन। ये बातें पहले से ही कह दी गई। इंद्रावती जी कह रही, मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे से पहले भी जो दो आदि हुए हैं वो भी यही बात कह चुके हैं। रसूल साहब ने भी यही बात कही है, आप श्यामा जी ने भी हमको यही बात कही है। लेकिन कोई जाने ना लदुगनी बिन, कोई ये कहे कि हम इस वाणी को जाने बगैर हम सारी, आती है बात समझ में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप प्रमाणित होकर नहीं कह पाते कि ये बात प्रमाणित बात है। ये हमको प्रमाण जो है वाणी ही सिखाती है। सतगुरु महाराज की महिमा से बढ़कर कोई महिमा नहीं, लेकिन उनकी बात को भी आपको साबित करने के लिए वाणी चाहिए। वाणी अगर नहीं आती तो आप उनकी बात को साबित नहीं कर सकते। आप लगे रहो उनके तन में, कितने भी लगे रहो। मैं देखती हूँ सुंदर साथ को कि सुंदर साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर बढ़ना नहीं चाहते तो वाणी राजी महाराज ने दी है कि हमने दी है, किसी व्यक्ति विशेष की दी हुई वाणी नहीं है। आप खुद भी सतगुरु महाराज के साथ लगे थे। प्रणाम जी, किसी ने कुछ कहना है? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। सब सुंदर साथ के चरणों में। अभी आपने हाँ जी। बोला ना वो रू अल्लाह के बारे में, तो इसके लिए हम्म। चौपाई भी आती ना, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रिज रास में, प्रेम हो तो हम्म। लक्ष्य बिन, हम्म। सो लक्ष्य ले आए आखिर को रू अल्लाह, पर ना हम्म। था आखिरी इलम, ऐसे करके है ना चौपाई। हाँ बिल्कुल, यही ऐसे ही है, पूरी पूरी ऐसे ही है प्रणाम कि जी। लक्ष्य नहीं था कि किसके साथ हमने, कहाँ का प्रेम हम कर रहे हैं, और आखिर ले आए रूअल्लाह। वो क्या लक्ष्य लेकर आए रूअल्लाह? रज्जी महाराज के स्वरूप की पहचान। पर ना था आखिरी इलम। आखिरी इलम ये कौन सा? ये वाणी नहीं उतरी थी तब कि सतगुरु देवचंद्र जी के साथ, मेरे को बड़े सुंदर साथ कहते हैं ये प्रसंग कि जो सतगुरु महाराज के साथ जुड़े हुए हैं, हमने भी सतगुरु महाराज का संग किया है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया। लेकिन ठीक है, लीला है अपनी अपनी, मैं किसी की लीला पर उंगली नहीं उठाती, ना मेरे को अधिकार राज्य महाराज ने दिया है। लेकिन मेरा एक उनसे प्रश्न ये जरूर, क्या वो कहते हैं, पहले मैं उनका भी प्रश्न बता दूं कि भाई हम तो उनके आगे कुछ और है ही नहीं, खत्म बात हो जाती है। हम सुंदर साथ को, काफी सुंदर साथ को जानते भी हैं, लेकिन अगर सतगुरु महाराज की लीला के आगे कुछ और बात थी ही नहीं, तो सतगुरु देवचंद्र जी से बड़ा कोई ब्रह्मांड में सतगुरु नहीं हुआ, और इंद्रावती जी जैसा कोई चाहने वाला नहीं है। इस बात में किसी को संशय है? नहीं है किसी को संशय। सब संशय रहित हैं कि बिल्कुल इस बात में, ये बात हमको जचती है कि आप सतगुरु देवचंद्र जी जैसे कोई सतगुरु नहीं हुए, और इंद्रावती जी जैसा कोई अपने सतगुरु को चाहने वाला नहीं हुआ। तभी तो उनको हवसा में आके साक्षात दर्शन दिए और वाणी उतरवाई। तो फिर बात वहीं पे खत्म हो जाती ना।
कि चल तुझे मेरे स्वरूप की पहचान हो गई, मैंने तुझे जान लिया, तूने मुझे जान लिया, और तुझे घर की परम धाम की सारी बात खबर लग गई। लेकिन लीला वहां खत्म नहीं हुई। ये लीला का है अति बड़ो विस्तार। क्यों लीला खत्म नहीं हुआ? सदगुरु महाराज पर लीला खत्म हो जाती, बस लगा देते मोहर, खत्म बात। लेकिन सच्चे सतगुरु कौन होते हैं? जो मूल परम धाम तक, मूल स्वरूप से जोड़कर जमुना जी तक पहले लाकर छोड़ते हैं। सतगुरु महाराज का स्वरूप वहां से अदृष्ट हो जाता है। कहाँ से? जब वो हम चितवनी करते हैं तो हमको प्रारंभ से सिखाया जाता है कि सतगुरु महाराज को अपने समकक्ष देखिए। दरी बिछाइए तो दो दरियां बिछाइए, एक उनके लिए बिछाइए, अगरबत्ती जलाइए और उनको अपने समक्ष बैठा हुआ महसूस कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। संसार से चलने के लिए उसी प्रकार से है जैसे अंधे को लाठी दे दी जाए, टॉर्च हाथ में दे दी जाए, तो कितना आसान हो जाता है चलना। सतगुरु महाराज वो टॉर्च है, वो लाठी है हमारे, हम अज्ञानी अंधों की। वो हमें मार्ग दिखाते हुए ले जाते हैं। और कहाँ तक वो पहुंचा? केवल उन्होंने क्या दिया, मेरे के बाद आगे मत जाना, कहा उन्होंने कहीं? मेरे सतगुरु महाराज ने तो कहा था कि जो इस तन में पड़ेगा वो नरकों का भागी होगा। जो उनसे भी पहले वाले सतगुरु महाराज को लेकर चल रहे, मेरे सतगुरु महाराज के भी सतगुरु महाराज को लेकर चल रहे। और अभी क्या बताइए, जब एक पैगंबर दूसरा पैगंबर आ जाता है, लीजिएगा बातूं नहीं मायना, जहरी में मत पड़िएगा, कि एक पैगंबर के ऊपर दूसरा पैगंबर आ गया तो पीछे वाले पैगंबर रद्द हो गए। इशारे में सुंदर साथ जी बात समझिएगा। हम उन्हीं पे ही अटके हुए हैं, और जो सुंदर साथ है वो भी वाणी नहीं किसी को पढ़ने देते। हैरानगी वाली बात होती है। लेकिन हम क्या कहें कि ये भी धनी की लीला है, धनी उनको ऐसा ही दिखा रहे, ऐसा ही समझा रहे। लेकिन वाणी तो क्या बात कहती है, क्या कि तो हक सहरग से नजीक कोई जाने ना लदुन्नी में। मेरे सतगुरु महाराज तो क्या कहते हैं, और इंद्रावती जी भी आगे चल पड़े अपने सतगुरु महाराज को दिल में धारण करके। और कहाँ तक चले, पन्ना जी तक आ गए। और फिर जो उनके साथ 5,000 की जमात थी, उनको भी कहाँ पिछले 10 साल उन्होंने सन 1740 से लेकर 48 तक कहाँ की कराई चितवनी परम धाम की? ना करवाते, कहते भाई मेरा ही स्वरूप सब कुछ है, मुझे ही देखो, मुझे ही ध्यान करो, मुझे ही सब कुछ मानो। लेकिन नहीं कर, उन्होंने जीते जी जो वाणी उनके द्वारा आवेश स्वरूप से उतरती थी, लालदास जी की बड़ी व्रत उतरी सन 1740 से 48 में। हम सब पढ़ते हैं लालदास जी की बड़ी व्रत, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है प्राक कथन में। लेकिन हमने कभी समझी नहीं बात। उन्होंने अपने स्वरूप की पहचान जीते जी ही अपने तनों में देनी शुरू कर दी लालदास जी के अंदर। महामती की शोभा उनको बीतक तो उतरवाई, लेकिन पहले ही भी दे दी, अपने जीते जी ही सारा परम धाम के जो चितवनी की थी पूरी बड़ी व्रत उतर आई। और फिर जब तन छोड़ा तो फिर कह देते कि मेरे ही तन को पधरा दो, नहीं कहा। फिर इस स्वरूप साहब को उन्होंने अपने स्थान पर पधराया, क्योंकि ये वाणी हमको कहाँ तक राह दिखाती है। वो सतगुरु महाराज जिनका हम ध्यान करते हैं, वो हमको जमुना जी पर लाकर छोड़ देते हैं। क्यों? जमुना जी क्या है? ये मीठा मिश्री का जल, ये वाणी। इस वाणी में जो गोते लगाएगा, इस जमुना जी में जो गोते लगाएगा, ये परमधाम के 25 पक्षों को जान जाएगा। वो पहली 4 किताबों के राज जान जाएगा, रास, प्रकाश, कलश और सनंद के राज जान जाएगा। वहीं तक उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने कहा किरंतन दुनिया को भी जानो, दुनिया कौन सी भाषा बोलती है, हमने कौन सी बात बोलनी है। फिर खिलवत मूल परम धाम की बातें उन्होंने हमें याद दिलाई। खुलासा में बिल्कुल 8 विषयों का खुलासा खोल कर रखा। किनके वास्ते? सुंदर सा जी, हमारे वास्ते।
परम धाम के बच्चे। इसीलिए तो वो जमुना जी पर सतगुरु महाराज अदृष्ट हुए हैं, अदृष्ट थोड़े हुए हैं, वो तो हमारे अंदर ही समा गए। बाहर का उनका स्वरूप, जैसे परम धाम में पांचवी भौम में लीला चलती है, सारा दिन क्या नाम राज्य को अंदर लिए ही हम अपने घूमते रहते हैं, राज्य को दीदार भी करते रहते हैं, रिझाते भी रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। और जैसे ही रूह अपने पांचवी भौम में जाती है तो क्या होता है, धनी जो है रूह तड़फ के विलख के कि भाई मैं तो धनी आपको पांचवी भौम में विश्राम करने के लिए छोड़ा ही हूँ। अपने अपने कमरों में जैसे ही रूहें आती हैं तो अकेला पाती हैं अपने आप को। एक पल भी नहीं होता कि धनी उनसे ही उनके दिल का स्वरूप बाहर आ जाता है और सारी लीला करके वापस उनके दिल में चले जाते हैं। वही तो सतगुरु महाराज है, वही लीला वहां से हो रही है। यहाँ पर जब रूह तड़पी कि और उसके अंदर जागृति की एक किरण उठी कि मैं कौन कहाँ से आई है, दिल का स्वरूप बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, सतगुरु का रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे जैसे रूह को पहचान होती चली जाती है, पहचान का दायरा बहुत बड़ा है सुंदर साज। और जैसे जैसे धनी के साथ जुड़ती चली जाती, क्योंकि अभी आएगा अगली चौपाई यही है सुंदर सा जी राजी मुंह से बाद में, ज्यो ज्यो होवे अर्श नजीक खेल त्यों त्यों होवे दूर। जैसे जैसे धनी के वो करीब होती चली जाती है, वो सतगुरु महाराज का स्वरूप दिल में समाना शुरू हो जाता है, बाहर से जाहिरी रूप से जुदा हो जाता है। लेकिन वो हमारे अंदर ही आ जाते हैं, कहीं और थोड़े जाना है। उन्होंने तो घर में ही हमारे रहना है, उन्होंने कहीं जाना ही नहीं है, कैसे निकाल पाओगे उनको अपने दिल से। तो जमुना जी तक छोड़ना कि उन्होंने हमको इस बेशक इल्म से जोड़ दिया, इस खुदाई इल्म से जोड़ दिया। क्या विलसो आनंद मंगल करो, परिक्रमा पढ़ो, 25 पक्ष पढ़ो, जानो सागर पढ़ो, श्रृंगार पढ़ो, श्रृंगार में धनी के स्वरूप को जानो, मूल स्वरूप तक जानो। उनका आना भी सार्थक तब है इस संसार में कि उन्होंने रूह को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। अगर हम उनके ही स्वरूप तक अटके रह गए तो खेल, फिर आप समझ लीजिए हमने रूह को वापस आना है संसार में। अभी आधी मंजिल उसने पार करी है, पूरी मंजिल नहीं पाई। आगे तो जो सुंदर सा जैसा चल रहा है, सबको धनी ही चलाने वाले हैं, हम कौन चलाने वाले। लेकिन ये चौपाई कह रही है कि कोई जाने ना लदुन्नी बिन। वाणी को पढ़ते ही नहीं है, मैं तो हैरान होती हूँ सुंदर साथ की जान देख कर हालात, कि ठीक है भाई उनको संतुष्टि मिलती होगी, हम इसमें कुछ भी अपनी वो पर्सनल इतनी सी भी बात नहीं जोड़ सकते। ज्यो ज्यो होवे अर्श नजीक, त्यों त्यों खेल से होइए दूर। जैसे जैसे अर्श क्या है, चौपाई में तो एक शब्द लिख दिया, अब उसका बातूनी छिपा अर्थ लेना हमको। क्या क्या अर्श होवे नजीक, जो जो धनी के स्वरूप की पहचान होती चली जाए, धनी का विस्तार समझ में आता चला जाए, धनी के दिल के अंगों का पता लगता चला जाए, हुक्म इल्म मेहर निस्बत, सब ये फ्रूट्स हमारे वास्ते ही लगे। निस्बत को लगे ये फ्रूट फल, सबको नहीं मिलते। इन फलों को खाने का भी सुख धनी ने रूहों को ही दिया है। तो जैसे जैसे अर्श नजीक होता है, खेल का क्या मतलब, पांच तत्व तो हमसे दूर होता चला जाता है। खेल ये नहीं खेल कि मैं अपने बच्चों से दूर हो गई, मैं पति से दूर हो गई, पांच तत्वों का मुंह दूर होता चला जाता है। फिर जो सतगुरु महाराज की के साथ भी मुंह है, वो भी वो दिल में आ गई, इस बात का अनुभव हो गया, वो उनका भी पांच तत्वों का प्रेम अंदर समाना शुरू हो जाता है। मुझे अभी चौपाई एक याद नहीं आ रही, खिलवत में एक चौपाई आती है कि रोई तो भी जाहिर। रोई तो भी जाहिर, पुकारत जोश खुमार, जो देते हम्म, रंचक बातुनी तो होती बातूनी खबरदार। होती खबरदार। जब बातूनी उन्होंने दिया तब खबरदार होना शुरू हुए। जब तक बातूनी नहीं देते, जाहिर में पड़े रह जाते हैं, तो फिर जाहिरी लीला में ही रह जाते हैं। तो क्या जो होवे अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। धनी का सत्य का संग करते करते झूठ
दूर होता चला जाता है। यों करते छूटिया खेल नजरों, तो रूहे कदमें तले हजूर। इस तरह से धनी ने ये जुगत लड़ाई है, और खेल क्या है, नजरों से हटता चला जाता है, और रूहें अपने आप को धनी के चरणों में जागृत पाती हैं स्वयं को। ये संसार से राज्य तक की लीला का चक्र है। परमधाम से चला हुआ चक्र वापस परमधाम में, अर्श से धनी के चरणों में बैठे हुए जो चक्र चला खेल देखने का और रूह की जागृति का, पूर्ण चक्र धनी के चरणों पर ही जाकर खत्म हो जाएगा, और खेल धीरे से साइड में हो जाएगा, हमको पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नजरों में कौन आ जाएंगे? धनी ही धनी रह जाएंगे। नजर खेल से उतरती देखिए, तो अर्श नजीक नजर। जैसे ही अर्श नजीक नजर आएगा, खेल से नजर अपने आप उतरती हो जाएगी, हट जाएगी नजर। धनी की उस चौपाई में ही अटक जाएगी, धनी की उन बातों में ही अटक जाएगी, धनी के किसी एक पक्ष में ही अटक जाएगी। जो धनी से प्यार करते हैं वो प्यार में ही डूब जाते हैं, वो फिर उनको पता ही नहीं और कहाँ जाते। जो धनी की इस बेशक इलम में जाते हैं तो वो फिर इसी में ही डूब जाते हैं। ये और जो धनी के जिस पक्ष में भी चले जाए, जो भजन गाते हैं, जो गाने गाते हैं, उनकी मस्ती अपनी तरह की है। क्यों? क्योंकि हमको धनी ने वो मस्ती, और जिनको वाणी के द्वारा मस्ती दी है, उनकी अपनी मस्ती। लेकिन किसी का किसी से मिलान नहीं, क्योंकि सबकी टोकरी में फ्रूट अलग अलग तरह के हैं, और हमने सबको मिलकर एक आत्मसात करके सब आनंद मंगल लेकर चलना है। तो कैसे होगा कि खेल से नजर उतरती चली जाएगी। यो करते लैल मिट्टी रूहों। लैल का मतलब क्या? रात, रात्रि इस तरह से रूहों की खत्म हो जाएगी, अंधकार खत्म हो जाएगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, दिन हुआ अर्श फजर, और अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। सूर्य निकल जाएगा, सूर्य का उदय हो जाएगा, रोशनाई हो जाएगी, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, धनी के चरणों में आ जाएंगे। प्रेम, इलम से भी प्रेम पैदा होता है, प्रेम से इलम पैदा होता है, दोनों अर्स परस है। इश्क से इलम आता है और इलम से इश्क आता है। जो बीच में जिमी बनी होती है ना, एक सागर एक जिमी, एक सागर एक जिमी, उस सागर की छाई इस पे पड़ती है, इस सागर की छाई इस पे पड़ती है, जिमी पर, और दोनों का रंग मिलकर, दोनों का रंग आपस में टकराता है। तो प्रेम वाले इलम वालों से मिल लो, इलम वाले इश्क वालों से मिल लो, और दोनों का रंग एक दूसरे पर छाना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे धनी की और इलम वालों, इलम से कह दो धनी हमको अपने उस इश्क का नजारा दे दो, और इश्क से कह दो कभी धनी हमें अपने उस इलम। ये लीला ही तो चली आ रही है। ये मार्फत की बातें जो हैं, ये धनी ने हमारे ही वास्ते खोली है, और किसी के लिए नहीं खोली। ये सोई कहूँ हकीकत बे